एक महिला शिक्षिका का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अभद्र भाषा का प्रयोग बिहार के प्रति, साथ ही साथ बिहार के तमाम युवाओं, तमाम जनता, तमाम रहने वाले एक एक व्यक्ति के, कह लीजिए, व्यक्ति पर अश्लील टिप्पणी करती हुई नजर आती है। यहीं तक नहीं, वह केवीएस की शिक्षिका है, केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद की शिक्षिका थी इसलिए क्योंकि आपको हम बताएंगे आगे क्या कुछ हुआ है। उनको, केंद्रीय विद्यालय को भी अश्लील तरह से टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है। मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में, मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फंडे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते मेरे को। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली फक्ड अप। इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है और वायरल होते ही कह लीजिए कि बड़ा एक्शन देखने को मिलता है लोगों के तरफ से। बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश भर के लोग ये कहते सोशल मीडिया पर नजर आए कि क्या एक शिक्षिका की इस तरह अमर्यादित गाली गलौज करते हुए शब्दों का चयन उस शिक्षिका को करनी चाहिए। तमाम लोग ये सवाल करते नजर आए। केवीएस हेडक्वार्टर को टैग करते हैं, बिहार पुलिस को टैग करते हैं, तमाम नेताओं को टैग करते हैं और सवाल खड़ा करते हैं, क्या बिहार के जो जनता है, बिहार की जनता को क्या केवल लोग आएंगे और गाली देकर निकल जाएंगे? ये तमाम सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। सोशल मीडिया पर लड़की का वीडियो तेजी से वायरल होने लगता है और फिर शुरू होता है उस पर एक्शन का खेल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब इस शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो फिर महज कुछ घंटों में क्या कुछ एक्शन होती है, बिहार पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और बिहार पुलिस क्या एक्शन लेती है, साथ ही बिहार की जनता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जाती है और आखिरकार अंततः केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्या कुछ एक्शन लिया, वहां के प्रिंसिपल साहब क्या कुछ कहते हैं, ये तमाम चीजों पर हम आपको आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे और ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि आप एक देश के नागरिक हैं तो आप अपनी मर्यादा को कैसे बनाकर अपने मन की भावों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो फिर क्या कुछ अंजाम होगा आप भली भांति समझ सकेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देश के कोने कोने तक जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी संस्था में हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यह एक सबक है। यह सबक है किसी भी राज्य और किसी भी राज्य के नागरिकों को लेकर टिक्का टिप्पणी करने वाले वैसे लोगों के लिए जो अपने, कह लीजिए कि पैसा के अहंकार में चूर होकर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों पर भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आते हैं। उन लोगों के लिए आज का यह वीडियो काफी कह लीजिए सबक सिखाने वाला है। तो करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम की ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 15 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 15 मार्च तक यह फॉर्म अप्लाई होनी है और अगर आप अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो निश्चित तौर से अप्लाई कर लें। और आपको बता दें कि इसकी एग्जाम की तिथि भी निर्धारित हो गई है, 20 अप्रैल को एग्जाम भी होनी है। साथियों, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सबसे बेहतरीन तरीका से, तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आ चुकी है झारखंड बीएड, एमपीएड, बीपीएड, एमएड की
एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए शानदार पुस्तक है। यहां आप स्क्रीन पर देखेंगे, यह खास पुस्तक आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए है ताकि आप अपने परीक्षा की रणनीति को बड़े ही बारीकी से समझ सके। साथियों, इस पुस्तक की खास बात है कि आपको इसमें पिछले वर्ष के कई वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है वह व्याख्या सहित है ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगी। और साथ ही साथ कैसे आप परीक्षा में अधिक अंक लाएंगे, इसके लिए हर खंड को अलग अलग किया गया है और उसका एक्सप्लेन काफी अच्छे से किया गया है। तो देर किस बात की, अगर आप झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप चक्षु प्रकाशन के इस बुक को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग रणनीति दे सकते हैं। तो बुक खरीदने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस लिंक के माध्यम से तमाम वो बुक और अपने आसपास के भी स्टॉल से खरीद सकते हैं। देखिए, तेजी से एक जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में नौकरी कर रही एक शिक्षिका का वीडियो कल सोशल मीडिया पर देर शाम वायरल होता है। अलग अलग समाचार चैनलों पर वह वीडियो दिखाई देता हुआ नजर आता है। आप यहां स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कैसे शिक्षिका जो है कि वो तमाम बातें कहती है। एक बार पहले आप सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है बिहार के लोगों के प्रति, बिहार को कैसे नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया है। हालांकि वह नाराज नजर आती है वीडियोस के माध्यम से, वह नाराजगी अपनी जता रही है, लेकिन जताने का तरीका एक शिक्षिका ही इस तरह अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगी तो निश्चित तौर से तमाम जितने भी देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनमें हैरानी तो होगी ही कि भाई अन्य लोग और एक शिक्षिका में क्या अंतर रह जाता है। वहीं पर अगर यह केवल बातें व्यक्तिगत होती तो थोड़ी बहुत मान लीजिए कि ये उतना आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वीडियो बाकायदा बनाकर अपलोड कर दी गई तो सोच लीजिए किस मानसिकता की ये शिक्षिका रही होंगी। इनको तनिक भी ये शर्म नहीं कि बिहार में रहते हुए बिहार के स्कूलों जिस केंद्रीय विद्यालय में नौकरी कर रही है उस केंद्रीय विद्यालय को भी गाली गलौज कर रही है। कितने सारे गाली गलौज असभ्य शब्दों का प्रयोग जिसको कि हम नहीं प्रयोग यहां कर पा रहे हैं, ना ही कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। आपने सुना कि बिहार में पोस्टिंग से गुस्साए शिक्षिका अभद्र भाषा का किया प्रयोग, बोली मेरे से ... क्या दुश्मनी थी। काफी गाली देती हुई नजर आए। सोशल मीडिया पर तैरने लगा उनका वीडियो, रातों ही रात कह लीजिए वायरल हो गया। बिहार पुलिस एक्शन में आ गई क्योंकि यहां केवल बिहार की बात नहीं बल्कि बिहार के तमाम जनता को गाली दिया गया, तमाम जनता पर टिप्पणी की गई। क्या क्या नहीं कहा गया, यहां पर क्या कैसी बातें हैं, उनको जो भी बातें थी लेकिन उन्होंने इस तरह से कहा, इस तरह से परोसा जैसे मानिए कि बिहार का पूरे विश्व में उन्होंने बदनामी कर दिया। और कहीं से भी कोई भी वाजिब है, कोई भी बिहार का नागरिक अगर उस वीडियो को देखेगा तो हैरान तो होगा ही, आश्चर्यचकित तो होगा ही। और तमाम लोग सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने बिहार पुलिस को टैग किया। बिहार पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन भी दिया। आप यहां देख सकते हैं कि बिहार पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया, लेकिन हम आपको आगे वीडियो में भी बताएंगे कि बिहार पुलिस के अलावा जो प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्या कुछ टिप्पणी में कहा, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया। आपके मन में सवाल होगा क्या अब तक ये शिक्षिकाएं निलंबित हुई या नहीं हुई। तमाम अपडेट्स हम आपको आगे देने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस चीजों को भी देखिए। वीडियो में शिक्षिका अपनी फर्स्ट पोस्टिंग से नाराज दिख रही हैं और बिहार के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। कह रही हैं कि हमारी पोस्टिंग लद्दाख कर देते, बिहार के जहानाबाद जैसे जिलों में क्यों कर दी। देखिए ये तमाम चीजों को लेकर एक शिक्षिका
किस तरह भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रही हैं। शिक्षिका बिहार के बारे में अपमानजनक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं। इस वीडियो को देखकर लोग भी हैरान हैं और लोग कह रहे हैं एक टीचर इस तरह की बातें करेंगी तो बच्चों को कैसी शिक्षा वो दे रही होंगी। ये तमाम सवाल खड़े करते हैं। तमाम वैसे बुद्धिजीवी वाले व्यक्तियों पर सवाल खड़ा होता है, वैसे लोगों पर सवाल खड़ा होता है जो पैसों के अहंकार में चूर होकर, जो कह लीजिए बोलने की जो आजादी मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गरिया दें, किसी को कुछ कह दें, किसी पर कुछ लिख दें। हद तो तब हो गई कि जिस केबीएस में वो नौकरी कर रही हैं, उस केबीएस को लेकर भी गाली गलौजे कर दी। एक स्त्री इस तरह कह लीजिए कि अगर असभ्य और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगी, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर इस तरह कोई करता है तो निश्चित तौर से उस पर क्या कुछ हो सकता है यह आप समझ सकते हैं। बिहार पुलिस का यहां आप देख सकते हैं, उन्होंने भी एक्शन लेने को लेकर के आश्वासन दिया है। साफ शब्दों में बिहार पुलिस जहानाबाद पुलिस को टैग करती हैं और कहती हैं इस संबंध में नगर थाना को जांच का विधि सम्मत कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। बिहार पुलिस ने जहानाबाद पुलिस को आदेशित किया और जहानाबाद पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन इस बीच कह लीजिए तो प्रिंसिपल साहब से जब मीडिया कर्मी मिलते हैं तो जहानाबाद के केबीएस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि जब महिला से बातचीत की गई तो महिला शिक्षिका कहती है उनका निजी मामला है, और निजी मामला के कहा है कि यह शिक्षिका की निजी मामला है, लेकिन कतई किसी भी तरह से इस तरह असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हुए स्टेटमेंट देना ये उचित नहीं है और इस पर जो है विभाग कार्रवाई करेगी। और आपको हम बताते चलें कि अभी अभी की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो महिला शिक्षिका है यह शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। केबीएस संगठन के तरफ से इस महिला के इस तरह की क्रियाकलाप पर अभी अभी जो लेटर प्राप्त हुई है, वह लेटर के अनुसार यहां आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, सस्पेंड कर दिया गया है। कहते हैं आपकी जो भाषा, आपकी जो मर्यादा शैली है वह आपको या तो उठा सकती है या तो आपको गिरा सकती है। इसलिए आज आप समझ रहे हैं, चाहे जिस भी पद पर आप आसीन हो या एक आम नागरिक भी हो, आप किसी भी राज्य के प्रति, किसी भी राज्य के लोगों के प्रति अपशब्द, अमर्यादित शब्द या कह लीजिए अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बोलने की आजादी है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अश्लीलता और अश्लील शब्दों के साथ किसी राज्य को या किसी राज्य के निवासियों को आप सरेआम बदनाम करेंगे, ये कतई उचित नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता है तो देख लीजिए परिणाम आपके सामने है। जहां एक तरफ बिहार पुलिस एक्शन ले रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो है कि खुद केबीएस के तरफ से बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। देख लीजिए क्या कुछ लेटर में निकला हुआ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय कंकड़बाग बिहार की तरफ से सुश्री दीपाली प्राथमिक शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद को केंद्रीय सिविल सेवाएं 1965 नियम 10 उप नियम 1 क के उपबंध के अनुसार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। मतलब निलंबित किया जाता है। यह भी आदेशित है कि निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय केंद्रीय विद्यालय मसरक होगा। सुश्री दीपाली प्राथमिक शिक्षिका प्राचार्य के केबीएस विद्यालय मतलब केंद्रीय विद्यालय मसरक से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगी। मतलब साफ हो गया कि यह जो शिक्षिका है इसका नाम है सुश्री दीपाली जी। ये दीपाली जी प्राथमिक शिक्षिका हैं जो बिहार के बारे में काफी अपशब्द कहती हुई सोशल मीडिया पर नजर आई थी और रातों रात इसका वीडियो वायरल होता है और वायरल होने के बाद बिहार पुलिस भी एक्शन ले रही है। तो वहीं पर
केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से इसको निलंबित कर दिया गया है और इस तरह के कह लीजिए कि भाषा अमर्यादित शब्दों को लेकर के बड़ी कार्रवाई करती हुई केवीएसबी नजर आ रही है। अब देखने का विषय है क्या कुछ अब होता है। हालांकि ये निलंबित तो हो गई हैं, लेकिन यह सभी के लिए एक सबक भी है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा अपने आप को ध्यान में रखकर करें, अपने शब्दों का चयन सही से करें और सही तार्किक कह लीजिए कि शब्दों के अनुसार ही आप अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखें। ऐसा नहीं कि मन में जो आया सो बोल दिए, किसी भी राज्य के प्रति कुछ भी बोल दिए, किसी भी जनता के प्रति कुछ भी बोल दिए। इसका मतलब है कि आप पूरे छवि जो कह लीजिए बिहार की है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको कह लीजिए कि बदनाम करने की साजिश या कह लीजिए कि अगर बदनाम करने की कोई कोशिश भी करता है, बिहार ही नहीं, बिहार तो एक उदाहरण स्वरूप लीजिए, बल्कि देश के तमाम जितने भी राज्य हैं, कोई सबकी अपनी गौरवशाली इतिहास रहती है। आप किसी के विषय में ऐसे असभ्य गाली गलौज करते हुए नहीं प्रयोग कर सकते हैं। बहरहाल अब देखने का विषय है कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आते हैं। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिहार पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है ये भी देखने का विषय है। उनके तरफ से क्या कुछ जो है कि कह लीजिए जो प्रेस रिपोर्ट जारी होता है, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए।